गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जैसा कि मैंने बोला था, आज दिन है संडे। संडे को मैं अपना पीएनएल शेयर करूँगा अगस्त का। तो यहाँ पे अपना जो अगस्त का रेंज है, रेंज हमारी पहले देख लेते हैं। अपना पीएनएल शेयर करने से पहले मैं चार्ट हम देख लेते हैं पहले कैसा था हमारा अपना चार्ट। क्योंकि देखिए, यहाँ से 1 अगस्त को हमने चालू किया था। तो 1 अगस्त को ओपनिंग जो थी 24,700 के आसपास थी यहाँ पे ओपनिंग। तो मार्केट जो है 14 अगस्त तक एक रेंज में रहा। कितनी रेंज में रहा? 24,700 से 24,300, मतलब 400 पॉइंट की रेंज में रहा गाइस। जैसा कि तभी मैं कहता हूँ, डायरेक्शनल ट्रेड जो रहता है आपका, वो जब आप बैट लगाते हैं तभी आपका प्रॉफिटेबल रहता है, मतलब अगर सही डायरेक्शन में रहेंगे तो यहाँ पे यही सबसे बात होती है इंट्राडे में। आपको अपना प्रिडिक्ट नहीं करना मार्केट को। ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिससे आपका मार्केट अगर रेंज बाउंड में 100-150 पॉइंट की वॉलेटिलिटी अगर क्रिएट भी करे ना, तो भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही निकलो। आप 100-150 पॉइंट की टेंशन ही मत लेना कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। मार्केट कहीं भी जाए, लेकिन आपका जो पीएनएल है वो ग्रीन रहना चाहिए। तो इसके लिए ही हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में, कि किस तरीके से अपनी पोजीशन को एडजस्ट किया जाता है और उसके हिसाब से अपने को बेनिफिट देखने को मिलता है इंट्राडे में। तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हम एग्जिट प्लान है, हमारा एंट्री प्लान है, फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी है एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान में क्या रहता है, मैं आपको एक एक चीज़ें करके बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे अभी पहले रेंज की बात कर लेते हैं। तो 14 अगस्त तक ये एक ही रेंज में रहा, 400 पॉइंट की। फिर उसके बाद जो 18 अगस्त को हमारा मार्केट था, तो गैप अप ओपनिंग देके अल्टीमेटली अप साइड चला गया ये 25,150 के लेवल तक। फिर उसके बाद फिर देखिए 25,150 के लेवल से फिर डाउन आया यहाँ पे। ये देखिए लगातार इसने फॉल किया मार्केट 29 अगस्त तक। इंट्राडे में नहीं ये है, ये गाइस 4 घंटे की कैंडल है एक। तो उस हिसाब से आप अपना चार्ट देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट में पिछले महीने कैसा, कितना वॉलेटाइल मार्केट था, और उस हिसाब से आपको आइडिया लगेगा कि मेरे को इंट्राडे में कितने पोजीशन, कितनी वॉलेटिलिटी पे मुझे पोजीशन को मैनेज करना आना चाहिए। मतलब मैनेज कर सकते हैं, मतलब अगर 100, 150, 200 पॉइंट अगर चला भी जाए मार्केट, वॉलेटाइल रहे, एक रेंज में रहे, तो अपनी को लॉस नहीं होना चाहिए गाइस। तो वो चीज़ मैं आपको इंट्राडे में बताता हूँ कि किस तरीके से आपको पोजीशन आप देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अगर मैं आप जैसे टेस्टिंग हमारी सीरीज चल रही है, पेपर टेस्टिंग चल रही है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से आप पोजीशन को अपने रिलेट कर सकते हो रियल मार्केट में कि किस तरीके से अपना रह सकता है। तो यहाँ पे अभी मार्केट जो है 24,700 के आसपास ही रह रहा है। तो यहाँ पे 24,150 और ये वाली जो लेवल है 24,500 के बीच में ही रह रहा है। तो मतलब ओवरऑल 400-500-600 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूम रहा है, ठीक है, बड़ी रेंज में, मतलब एक महीने के अंदर। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ अपना अगस्त महीने का, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सितंबर मंथ का ज़्यादा कुछ एवरेज नहीं है। अभी देखिए 5 दिन, हमने 6 दिन ट्रेड किया। अभी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है सितंबर मंथ में, ये आपने फील किया होगा। तो नेट पीएनएल अभी 135 रुपये आया है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब गया इस महीने। मतलब ये तो 5 ही दिन हुए, कोई दिक्कत नहीं, ये पहले ही हमें लॉस के दिन दिखने को मिल रहे हैं। बट आगे हम वो आ जाएगा, हमें मंथली ग्रीन रहना है बस गाइस, ये देखना। तो अगस्त महीने का हम देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए अगस्त महीने का कितना प्रॉफिट है। नेट पीएनएल जो है हमारा 13,913 का हमारा पीएनएल इसमें आया है आफ्टर चार्जेज। अगर चार्जेज की बात करें, इंट्राडे में आपको इतना ही चार्जेज रहता है, जो एस्टिमेशन रहता है 200-300 रुपये के आसपास हमारा चार्जेज रहता है। अगर आप ज़्यादा वो ओवर ट्रेड नहीं कर रहे होते। तो टोटल पीएनएल हमारा 17,883 था, और चार्ज को कट करके हमारा 13,900 रुपये बचा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा कैपिटल का, अगर यहाँ पे कैपिटल गाइज 2.5 से 3 लाख रुपए अगर यूज होती है, तो उस हिसाब से आपका 5 से 6% प्रॉफिट अभी भी इसमें बच गया है। ये मंथली 5 to 6% अगर कैलकुलेट आप करेंगे, तो मंथली इतना 5 to 6% ये जनरेट हुआ है। तो इजीली अचीवेबल है गाइस। आप देखते होंगे किस तरीके से हम, आपको लगता होगा मतलब कितने इजीली हो जाता है मैनेज करना। अगर आप ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखोगे, ज़्यादा लालच नहीं करोगे मार्केट में, तो हो जाता है। अब डे वाइज हम करते हैं अपना, कि हमारा कितना रहा था डे वाइज। तो सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे जो ग्रीन डेज़ हैं आप काउंट कर सकते हैं, इसमें ग्रीन डेज़ हमारे थे 15 दिन।
और लूजिंग डेज़ हमारे इसमें 4 दिन ही आए अगस्त मंथ में, ठीक है। तो टोटल हमने ट्रेडिंग डेज़ 19 हैं, तो हमारी इस हिसाब से परसेंटेज विनिंग है अकॉर्डिंग टू डेज़ के हिसाब से 78.9% हमारी एक्यूरेसी इसमें मेंटेन हो रही है। तो इसमें हमारा जो सबसे बड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉफिट था, अभी 1 तारीख को हमने 1200 का प्रॉफिट किया। मैं प्रॉफिट ये चार्ज की बात नहीं करूँगा, 472 का आया। 5 तारीख को 2700 रुपये, फिर 6 तारीख को 3100, फिर 7 तारीख को हमारा 3400, फिर 11 तारीख को 1600। तो लगातार 5 दिन हमने प्रॉफिट करने के बाद 12 अगस्त को हमने लॉस किया, जो कि था 1100 रुपये का, ठीक है। फिर हमने अगले दिन 2000 का प्रॉफिट, फिर 2200 का प्रॉफिट, फिर 18 तारीख को 1700 का प्रॉफिट, फिर 19 तारीख को हमारा लॉस हुआ 3100 का, ठीक है। फिर 20 तारीख को प्रॉफिट 1000 का, 21 तारीख को 1400, 22 तारीख को 1100, 25 तारीख को 1800, 26 तारीख को 500। तो और फिर 28 तारीख को हमारा 2 दिन का ही स्टॉप लॉस हुआ था, मैंने आपको वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो 4751 रुपये का हमारा इसमें लॉस हुआ था 2 दिन का। तो मार्केट में कभी ना कभी आपको ये मैंने जो 4 दिन दिखाए हैं, आपका इसका एवरेज निकालोगे तो वही 4 ही दिन का ही है, क्योंकि 8 तारीख को हमारा लॉस जो 300 रुपये ही निकला। तो ओवरऑल मतलब एवरेज जो है वो हमारा कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ अगर 2 दिन का स्टॉप लॉस 1 दिन में हो, क्योंकि हमारे लॉस जो है बहुत मिनिमाइज़ रहते हैं इंट्राडे में। 29 तारीख को देखिए 2400। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं सबसे जो बड़ा प्रॉफिट था हमारा वो आ रहा था 3400 रुपये का, ठीक है। 3400 रुपये का हमारा प्रॉफिट इसमें आया, मैक्सिमम जो प्रॉफिट हमने इंट्राडे में अचीव किया अगस्त मंथ में। और लॉस जो दिन था, लॉस वाला दिन, वो हमारा 4700 लॉस वाला एक दिन हुआ था, जो कि हुआ था 28 तारीख को। तो अब ज़रूरी बात ये है कि अब करें इस तरीके से कंसिस्टेंसी बनाए, तो बनाए कैसे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। रिस्क अब सबसे बड़ी है कि कोई भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करो, सबसे पहले मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। मनी मैनेजमेंट की बात करता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी बात है, इस चीज़ को दिमाग में पहले सोचना आप गाइस, ठीक है। आपको मैं आपके कई टाइम बचाना चाहता हूँ कि क्योंकि आप लॉस में इतना ट्रैप ना हो जाना कि आप छोटे छोटे देखिए लॉस लो, ठीक है। आप मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट में रहिए। उसका राज क्या है मैक्सिमम डेज प्रॉफिट का, जो आपने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया है वो एक दिन में ना चला जाए गाइस। यही है गाइस, जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं उनका मनी जो मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी जो माइंडसेट है, वो इसके साथ ज़्यादा जुड़ता है। अब रही बात, ये तो रिस्क मैनेजमेंट की बात होगी। अब स्ट्रैटेजी की बात क्या करते हैं हम इंट्राडे में करते हैं। जैसे हम इंट्राडे में काम करते हैं, तो इंट्राडे में हम किस चीज़ को देखते हैं, सबसे पहले तो पहले प्राइस एक्शन को देखते हैं। यस्टरडे जो हमारा क्लोजिंग मार्केट था, पिछले दिन कैसा मार्केट बिहेवियर था हमारा, तो उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं, ठीक है। हमारा हाई क्या था, पिछले दिन का लो क्या था, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारी रेंज डिसाइड हो जाती है मतलब प्रीवियस दिन के लिए। तो प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी कैंडल स्टिक्स आ जाती हैं कि कैंडल स्टिक मतलब 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल कितनी बड़ी बन रही है, तो उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है प्राइस बिहेवियर के हिसाब से कि मार्केट में कितना ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। हम तो प्रोबेबिलिटी पे ही काम करेंगे ना अल्टीमेटली, तो वो सारी चीज़ें आपको इससे डिफ़ाइन हो जाती हैं, थोड़ा आइडिया लग जाता है, ठीक है, कैंडल स्टिक्स के हिसाब से। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ इंडिया विक्स को ट्रैक करना कितना ज़रूरी है। इंडिया विक्स के हिसाब से अभी देखिए करंट अभी 10-11 के आसपास चल रहा है, ठीक है। कहाँ 15, 16, 18 तक जाता था, 20 तक इंडिया विक्स जाता था, जिसके चक्कर में इतने अच्छे प्रीमियम शॉर्ट करने के लिए मिलते थे। और जो इंडिया विक्स जब क्रैश होती है वो, ठीक है, आईवी जब क्रैश होती है तो उसमें बहुत तेज़ी से मोमेंटम मतलब अपने को थीटा डीके का बेनिफिट बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर हमारी बात करते हैं एग्ज़िट प्लान क्या रहता है। देखिए इंट्राडे में हमारा सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा टारगेट कितना है और हमारी डेली की लॉस लिमिट कितनी है, ठीक है। लॉस लिमिट हमने डिसाइड कर रहे कि एक लॉट पे 2 से 3 हज़ार के बीच में, ठीक है। और फिर हमारा टारगेट भी इतना ही है, लगभग 2 से 3 हज़ार के फिर उससे कम जितना मर्जी टाइमिंग के अकॉर्डिंग फिर हम एग्जिट करते हैं। अगर 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक हम करेंगे ट्रेड, 1-1:30 बजे तक हम ट्रेड करते हैं, 2 मैक्सिमम 2:30 बजे तक, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केस आ जाता है जब बहुत ज़्यादा हमारी जो लॉस लिमिट है
वो अगर हमारी बची है तो फिर हम एक्सपायरी के दिन वगैरह हम काम कर सकते हैं, वो लास्ट तक ही चलता रहता है वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, लेकिन आपकी जो लॉस कैपेसिटी है वो बची होनी चाहिए टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा एग्ज़िट प्लान है। अब बात करते हैं अपना स्ट्रैटेजी, जो इसको कई बंदे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बोलते हैं, लेकिन ये डेल्टा न्यूट्रल, देखिए डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको डेल्टा के हिसाब से अपनी पोजीशन को, जो काउंटर पोजीशन रहती है वो एक दूसरे को हेज करती हैं, ठीक है। तो दोनों ही अगर रेंज बाउंड रहता है तो वो डीके का बेनिफिट देखने को मिलता है। फिर उसके साथ हम कंबाइन करते हैं प्राइस एक्शन को, ठीक है, और आप उसमें ऑप्शन चेंज को भी आप एक्सपायरी के दिन इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको एक इंट्राडे ट्रेडर बनाता है, ठीक है। सारी चीज़ों को आपको ट्रैक करना रहता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको अगर फुल टाइम आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात है लर्निंग। आप लर्निंग कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। तो लर्निंग सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको लर्निंग करने से आप जितना टाइम दोगे, इन्वेस्ट करोगे, उतना आपका बाद का टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप अर्निंग के बारे में पहले से ही स्टार्टिंग में सोचोगे तो फिर आपके दिमाग में लॉस प्रॉफिट ही चलेगा और सीखने का फोकस आपका कम रहेगा। तो ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि इंट्राडे में मार्केट कभी भी ऊपर नीचे भाग सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे डायरेक्शनल बेट लेते हैं तो रिस्क और बढ़ जाता है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए हमारी ये स्ट्रैटेजी रहती है, हेज स्ट्रैटेजी। और दोनों साइड में आप स्ट्रैडल बेच सकते हो, स्ट्रैंगल बेच सकते हो, ठीक है। और पोजीशन को, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आपको हेज या फिर एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है। वो बाद में मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा जैसे ओवरनाइट पोजीशन है तो फिर आपको आयरन कंडोर वगैरह आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो ओवरनाइट पोजीशन को कैरी करते हैं। तो यही चीज़ है, आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ज़रूरी चीज़ क्या है, मोटा मोटा सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं थोड़ी थोड़ी। बट ये एक वीडियो में नहीं हो सकता है। शेयर मार्केट हम कर सकते इसको, हमको लगातार मार्केट में बने रहना होता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से आपको मैं प्रॉफिटेबल कर सकता हूँ। आप खुद अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है इंट्राडे। तो ओवरऑल हमारा अगस्त का महीना ठीक था। अभी सितंबर मंथ का देखते हैं क्या रहता है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो जून जुलाई अगस्त का महीना, जो आपका मैं PNL इसमें टेस्टिंग सीरीज का रहता है अपना, तो उसमें आप कर सकते हैं कि हमारा 5 to 6% अबव ही रह रहा है हर महीने। तो स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है। आपको डेटा आपके पास है, ठीक है। आप भी करते होंगे कि किस तरीके से डेटा आपके पास रहता है, क्योंकि आप डेटा खुद बनाते हो और आपको पता होता है कि मेरी एज क्या है, ठीक है, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि यार इतने कैपिटल से तो मैं ऑप्शन बाइंग कर लूँगा, ऑप्शन बाइंग ज़्यादा प्रॉफिट होता है। गाइस फिर प्रॉफिट तो होता है, बट फिर लॉस का क्या? आप लॉस को क्यों नहीं देखते हो? लॉस भी तो उसी रेशियो में हो रहा है ना गाइस। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि लॉस मेरा प्रोटेक्टेड रहे, प्रॉफिट तो साला हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है प्रॉफिट होने में। तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात यही है कि प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आपके रिस्क को कैसे मैनेज करना है। बस इसी पे बात पे फोकस करना गाइस, आपका मतलब लाइफ चेंज हो जाएगी गाइस। तो ये ज़रूरी है। देखिए कोई भी मार्केट में परफेक्ट नहीं होता, मार्केट में परफेक्ट होने के लिए काम करना पड़ता है। तो गाइज़ यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको जो है कंटेंट पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद है तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।